बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। उपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश से हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश से रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले आप इन सारे एग्जाम्पल को देखें, तब आपको उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया समझ में आएगा। तो आशा करता हूं कि आपने एग्जाम्पल देख लिया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए, आपने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल देखा। आपने पहला एग्जाम्पल जो देखा C+O2 से CO2, बात समझ रहे हैं, C+O2 से CO2, आपने एक ये एग्जाम्पल देखा। दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या देखा, 2Cu+O2 से 2CuO, दूसरा एग्जाम्पल आपने ये देखा। और तीसरा एग्जाम्पल आपने क्या देखा, तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा CuO+H2 से Cu+H2O। तो देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, आप अगर पहला एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पर कार्बन अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है। ये अभिकारक है ना, कार्बन हमारा एक अलग है और ऑक्सीजन हमारा एक अलग अलग अभिकारक है। और जब हमको यहाँ पर जो उत्पाद मिला, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गया है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। बात समझ रहे हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉपर है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, कॉपर के साथ में ही आ गया है, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हुआ है, कॉपर के साथ जुट गया है, यानी कॉपर के साथ इसका भी योग हो गया है। बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CuO है, देखिए यहाँ पर O पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ पर O पहले से ही लगा हुआ है। और जब आप यहाँ पर देखेंगे Cu को, ये Cu के साथ O पहले से ही लगा हुआ है। और जब अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल और केवल Cu ही है, बल्कि O यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर O था, यहाँ पर O नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो योग तो हुआ नहीं है। योग नहीं हुआ है यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हो गया है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हुआ है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर Cu के साथ आपका O था और यहाँ पर O गायब हो गया है, यानी O का क्या हो गया, कमी हो गया, यानी O का ह्रास हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, पहले जो हाइड्रोजन यहाँ पर यानी H2 के साथ यहाँ पर O नहीं है, जबकि आप इधर देखेंगे तो H2 के साथ O लग गया है। बात समझ रहे हैं, यानी H2 यहाँ पर अकेले है, जबकि इधर क्या हुआ है, H2 के साथ O यहाँ पर ऐड हो गया है। यानी इस यहाँ पर देखा जाए, इधर देखें H2 में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हो गया है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हो गया है। हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखा इसमें भी ऑक्सीजन का योग हुआ, और जो हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा इसमें ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है और ह्रास भी हो रहा है। तो हमको आज जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखिए, उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। बात समझ रहे हैं, क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन को अगर आप तोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सी जोड़ एडिशन। क्या मिलेगा, ऑक्सी जोड़ एडिशन। अब ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सी मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और एडिशन मतलब क्या हो गया, योग हो गया, यानी कि प्लस। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया, ऑक्सी जोड़ एडिशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सी जोड़ एडिशन, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एडिशन मतलब योग, यानी कि प्लस। बात समझ रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया यानी कि
ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। और जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होगा उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयित पदार्थ बोलेंगे। उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ। बात समझ रहे हैं? या फिर ऑक्सीकारक, या फिर क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होगा उसको हम लोग उपचयित पदार्थ बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी ये जो हमारा अभिक्रिया है यह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का योग किसके साथ हुआ है? कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन है हमारा, कार्बन क्या है? कार्बन हमारा ऑक्सीकारक या फिर उपचयित पदार्थ है। बात समझ रहे हैं? कार्बन हमारा क्या है? उपचयित पदार्थ है या फिर ऑक्सीकारक है। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो यहां पर भी ऑक्सीजन का योग हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉपर है, Cu जो है, यह हमारा क्या है? अब उपचयित पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक है। बात समझ रहे हैं? और जो थर्ड एग्जांपल है, यहां पर ऑक्सीजन का योग भी हुआ है और ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ है। तो अब हम लोग इसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं और रिडक्शन भी बोल सकते हैं। खैर अभी हम लोग ऑक्सीकरण के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण के ऊपर ही हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन का योग हुआ है किसके साथ? H2 के साथ। तो यह हमारा क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और उपचयित पदार्थ या फिर ऑक्सीकारक कौन है? ये H2 है, क्योंकि H2 के साथ ही तो हमारा ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी H2 हमारे क्या है? उपचयित पदार्थ है या फिर ऑक्सीकारक है। जब आपको यहां पर समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। तो रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन या फिर अपचयन या फिर अवकरण। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा, यानी कमी होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? कमी होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? उपचयित पदार्थ। तो जिस पदार्थ के साथ, यानी जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होगा, जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ। क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयित पदार्थ। और जैसे हम लोग उसको ऑक्सीकारक कहते थे उसी प्रकार हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अवकारक। क्या बोलेंगे? अवकारक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे? अवकारक बोलेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ही देखें, इस एग्जाम्पल को, तो ये CuO है, इधर Cu बन गया है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह जो अभिक्रिया है यह हमारा रिडक्शन अभिक्रिया भी है, यानी अपचयन अभिक्रिया भी है और अवकरण अभिक्रिया भी है। बात समझ रहे हैं? यह हमारा अपचयन, अवकरण या फिर रिडक्शन जो बोले यह अभिक्रिया भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर CuO है और यहाँ पर केवल Cu, यानी O का ह्रास किसके साथ हुआ है? Cu के साथ। तो ये जो Cu हो गया, Cu हमारा क्या हो गया? Cu हमारा हो गया अपचयित पदार्थ या फिर अवकारक। क्या हो गया? Cu अपचयित पदार्थ या फिर अवकारक। तो पहला अभिक्रिया जो हमको यहाँ पर, पहला जो हमारा यहाँ पर लिखा है, जो यह हमारा जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग, यानी यह केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा वाला में भी क्या हो रहा है? केवल और केवल योग हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीसरा वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर योग भी हो रहा है और ह्रास भी हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और रिडक्शन रिएक्शन भी है। तो बच्चों, ये जो हमारा थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इसी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्जाम में किस प्रकार से उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के डेफिनेशन को लिखेंगे। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया आपको? एग्जाम्पल
एक नंबर में C+O2 से CO2, और यहाँ जो C है वो क्या है, ऑक्सीकारक है या फिर उपचयित पदार्थ है। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 2Cu+O2 से 2CuO, ठीक है, ये हमारा उपचयन अभिक्रिया हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया या फिर रिडक्शन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अवकारक या अपचयित पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया। और इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, और इसके लिए हमारा एग्जाम्पल है CuO+H2 से Cu+H2O। यहाँ CuO अवकारक अथवा अपचयित पदार्थ है, जबकि H2 ऑक्सीकारक अथवा उपचयित पदार्थ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।